मेरे नए यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड में आज हम देखेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया शक्ति का मात्रक है। ए ऑप्शन दिया हर्ट्स, बी दिया वोल्ट, सी दिया वाट, डी दिया न्यूट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर W/T। W जो होता है यहाँ पे हमारा वो होता है वर्क, टी जो होता है समय होता है। तो कार्य करने की जो दर होती है उसी को शक्ति बोलते हैं। चलिए देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है। ए दिया एम्पियर, बी दिया वोल्ट, सी दिया कूलाम, डी दिया वाट। ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा वाट। विद्युत शक्ति की इकाई जो होती है वह होती है वाट होती है। चलिए देखिए। बल का मात्रक है। ए ऑप्शन दिया है फैराडे, बी दिया है फर्मी, सी दिया है न्यूटन, डी दिया है रदरफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा न्यूटन। बल का फार्मूला होता है F इक्वल टू एम ए होता है यहाँ पे हमारा। कार का मात्रक है। ए ऑप्शन दिया है जूल, बी दिया न्यूट्रॉन, सी दिया वाट, डी दिया है डाइन। तो जो कार का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जूल होगा। कार का मात्रक, कार का मात्रक जूल होगा। कार का फार्मूला होता है W बराबर होता है F.S। यहाँ पे F जो होता है फोर्स होता है, S जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर को ही जूल बोलेंगे जो कि कार की यूनिट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष होता है। ए ऑप्शन दिया वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, बी ऑप्शन दिया वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, सी ऑप्शन दिया है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, डी ऑप्शन दिया है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी होगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियों मापने का मात्रक बराबर है। मतलब ये तारों की दूरियों मापने का मात्रक होता है। तो इसका एक किसके बराबर होता है। तो ए ऑप्शन दिया है 4.25 प्रकाश वर्ष, बी ऑप्शन दिया है 3.25 प्रकाश वर्ष, सी ऑप्शन दिया है 4.50 प्रकाश वर्ष, डी ऑप्शन दिया है 3.05 प्रकाश वर्ष। इसको देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3.25 प्रकाश वर्ष। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसका एक पार्सेक किसके बराबर होगा, 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये दूरी मापने का यंत्र होता है, तारों संबंधित दूरियां ये मापता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। ए होता है उत्पादित की जाती है, बी उपभोग की जाती है, सी बचत की जाती है, डी है ट्रांसमिशन में हास होती है। तो 1 मेगावाट मतलब मेगावाट क्या है। तो ये जो है उत्पादित की जाती है, इतनी बिजली उत्पादित की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपका सूची दी हुई है। फर्स्ट को सेकंड से हमें मिलाना है। नीचे दिए गए कूट है उनका प्रयोग करके। सूची 1 में दिया हुआ है भौतिक राशि है, सूची 2 में दिया है उसकी इकाई। तो त्वरण दिया है एक साइड बल कृतकार आवेग, दूसरी साइड दिया है जूल न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक आप 4 से मिला देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की जो यूनिट होती है वे होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरह बल दिया हुआ है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसको मिला देंगे न्यूटन से। कृत कार्य दिया हुआ है, कार का क्या होता है, जूल होता है। इसी तरह आवेग दिया हुआ है डी में, तो इसका होता है न्यूटन सेकेंड। तो इसको जब नीचे आप ऑप्शन से मिलाएंगे तो ये दिया है 1 2 3 4, बी ऑप्शन दिया है 3 4 1 2, सी ऑप्शन दिया है 2 3 4 1, डी दिया है 4 3 1 2। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वे हो जाएगा डी ऑप्शन 4 3 1 2। 4 3 1 2 इसका राइट आंसर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें आपको मिलाना है जूल। जूल किसका है आपका, तो जूल कार की यूनिट है। कार हो जाएगा एम्पियर जो है,
एम्पियर से हम लोग धारा मापते हैं, तो ये हो जाएगा। वाट जो है ये सामर्थ्य का है। वोल्ट जो है विभवांतर मापते हैं। कैलोरी क्या है, कैलोरी से हम लोग ऊष्मा मापते हैं। तो इसका हम लोग अभी इसका जो नीचे दिए गए आंसर में से मैच करेंगे तो इसका कौन सा आंसर आएगा, चलिए देखते हैं। तो इससे हम लोग ये ऑप्शन दिया 31245, तो हमने इसको मिलाया था। हाँ, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए कैसे, क्योंकि हम लोग जूल को मिलाए थे, किससे मिलाए थे, जूल को हमने मिलाया था 3 से, कार का यूनिट है। बी एम्पियर को किससे मिलाए थे, धारा से मिलाए थे। वाट क्या है, सामर्थ्य का है। वोल्ट क्या है, विभवांतर का है। कैलोरी क्या है, ऊष्मा का है। तो इसके हिसाब से हमारा जो आ रहा है पहला आंसर जो इसमें मैच कर रहा है, ये ऑप्शन इसका सही है, 31245। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन दिया नॉट, बी दिया है जहाज के माप की, मतलब इसमें बताया कि जहाज के चाल की माप है ये। बी दिया है नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है ये। एंगस्ट्रॉम क्या है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष से हम लोग समय नहीं मापते हैं, दूरी मापते हैं, तो ये डी वाला हमारा गलत हो जाएगा, सुमेलित सही नहीं है ये। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। एंगस्ट्रॉम इकाई है। ए दिया है तरंगदैर्घ्य की, बी दिया है ऊर्जा की, सी दिया है आवृत्ति की, डी दिया है वेग की, ई दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी इकाई है, मतलब इससे क्या मापा जाता है, तो इससे तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तरंगदैर्घ्य मापा जाता है इससे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 मात्रा को सूची 2 इकाई के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया हुआ है, तो इसको मिलाना। उच्च वेग जो होता है मैक के लिए होता है, मैक नंबर से पता चलता है उच्च वेग। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम्स में मापते हैं। दाब को पास्कल मतलब इसकी यूनिट है। ऊर्जा जूल होती है। तो इसका अब नीचे दिए गए ऑप्शन में से मिला लेंगे। ये ऑप्शन दिया है 2 1 3 4, बी दिया 1 2 4 3, सी दिया 1 2 3 4, डी दिया है 2 1 4 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। ए दिया है मात्रा, बी दिया है दबाव, सी दिया घनत्व, डी दिया शुद्धता, ई दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें बोला है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो हमें बताना है कि पास्कल संबंधित है। तो पास्कल किसके मापने की इकाई, दबाव मापने की इकाई। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन दिया है 10 की पावर माइनस 6 सेंटीमीटर की, बी दिया है 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर की, सी दिया है 1 मिलीमीटर की, डी दिया 1 मीटर की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर की। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब मैचिंग करेक्ट नहीं है। ए दिया है डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, बी दिया है शक्ति, शक्ति की इकाई, सी दिया है समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, डी दिया है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो इसका जो सही मैचिंग नहीं है, सेल्सियस नहीं है, सेल्सियस से ऊष्मा नहीं मापते हैं बल्कि ताप मापते हैं। तो इसका डी आंसर गलत मिला हुआ है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ए ऑप्शन दिया है कैलोरी, बी दिया है किलो कैलोरी, सी दिया है किलो जूल, डी दिया है वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाट हो जाएगा, क्योंकि वाट से हम लोग शक्ति मापते हैं ना कि ऊष्मा मापते हैं। बाकी सब जो दिया है कैलोरी, किलो जूल, किलो कैलोरी, ये सब यूनिट है, जबकि वाट नहीं है। तो इसका डी आंसर गलत है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ए दिया है 10 की पावर माइनस 6 ग्राम के, बी दिया है 10 की पावर माइनस 9 ग्राम के, सी दिया है 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के, डी दिया है 10 की पावर माइनस 15 ग्राम के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन।
पास्कल इकाई है। ए दिया आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। तो पास्कल किसका इकाई है, क्या मापा जाता है पास्कल से? तो पास्कल से हमारा दाब मापा जाता है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? ए दिया है बार, बी दिया है नॉट, सी दिया है जूल, डी दिया है ओम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बार। दाब को किससे मापा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार से मापा जाता है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ए दिया 131 लीटर, बी दिया 159 लीटर, सी दिया है 179 लीटर, डी दिया है 201 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 159 लीटर के बराबर होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? ए ऑप्शन दिया है माइक्रोन, बी दिया है नैनोमीटर, सी दिया है एंगस्ट्रॉम, डी दिया है फर्मीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्मीमीटर हो जाएगा। 10 की पावर -15 होता है, ये 15 मीटर होता है। तो इसलिए लंबाई की न्यूनतम इकाई जो हो जाएगा डी हो जाएगी। इसका डी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखते हैं, इसमें क्यों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए। सूची 1 में दिया है क्यूसेक बाय रिक्टर बार, बी में दिया हुआ है सूची सेकंड में दिया है दाब भूकंप की तीव्रता प्रवाह की दर कंप्यूटर। तो चलिए इसको मिलाते हैं। क्यूसेक जो होता है प्रवाह की दर, यानी ए का 3 हो गया। बाइट जो होता है कंप्यूटर की यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर से हो जाएगा। रिएक्टर जो हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापता है। डी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ए का क्या है हमारा, ए का दिया हुआ है 3, बी का दिया हुआ है 4, सी का दिया हुआ है 2, डी का दिया हुआ है 1। तो 3 4 2 1 है हमारा, ठीक है। अब इसको ऑप्शन में से देख लेते हैं। ए ऑप्शन दिया 1 2 3 4, बी दिया है 3 4 2 1, सी दिया 4 3 2 1, डी दिया है 3 4 1 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 3 4 2 1। एक बार और देख लीजिए। क्यूसेक क्या होता है प्रवाह की दर, बाइट जो होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, रिएक्टर जो होता है भूकंप की तीव्रता, बार जो होता है हमारा उससे दाब मापते हैं। तो हो गया 3 4 2 1 हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ए दिया है जल की शुद्धता, बी दिया है जल की गहराई, सी दिया है जल का बहाव, डी दिया है जल की मात्रा। तो क्यूसेक से हम क्या मापते हैं? क्यूसेक से हम जल का बहाव मापते हैं। तो इसका सी आंसर जो हो जाएगा हमारा वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ए दिया नॉट, बी दिया डॉप्सन, सी दिया पॉइस, डी दिया मैक्सवेल। तो वायुमंडल में जो ओजोन की परत है उसकी मोटाई हम किससे मापते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉप्सन, डॉप्सन से मापते हैं हम। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, बी दिया हीरे की मोटाई मापने में, सी दिया ओजोन की परत की मोटाई मापने में, डी दिया है सौर के मापन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है डॉप्सन यूनिट का यूज़। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।